अब होगा मूवी का रौला। कहानी की शुरुआत में हमें बेन 10 वाले ग्रीन क्रिस्टल टाइप का कुछ दिखाया जाता है। फिर हमें धरती के अंदर दिखाया जाता है जहाँ कॉन्ग भाग रहा होता है और उसके पीछे सुअर टाइप के कुछ टाइटन्स भाग रहे होते हैं। भागते हुए अचानक एक खाई आ जाती है जिसको कॉन्ग कूद कर पार नहीं कर सकता है, इसलिए वो पीछे पलट करके सुअर जैसे टाइटन्स की ओर देखता है। उसके बाद कॉन्ग पैर से पत्थर पे एक लात मारता है जिससे गड्ढा हो जाता है और वो टाइटन्स आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पर उनमें से एक टाइटन कॉन्ग के पास कूद कर आ जाता है जिसे कॉन्ग दो टुकड़ों में तोड़ देता है और बाकी सभी सुअर टाइप के टाइटन्स डर जाते हैं और भाग जाते हैं। ये सब में कॉन्ग का एक दांत घायल हो जाता है और उससे खून निकल रहा होता है। जिस सुअर जैसे टाइटन्स को कॉन्ग ने मारा था उसे वो खींच के लाता है खाने के लिए। तभी एक गुफा टाइप की जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक मगरमच्छ टाइप का टाइटन आता है और उस सुअर टाइप के टाइटन को जो मरा हुआ था उसको अपनी गुफा में खींच ले जाता है, जिसे कॉन्ग देखता रह जाता है। उसके बाद कॉन्ग बंदर के जैसे एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूदता रहता है। आखिरी में एक झरना गिर रहा होता है जिसके पास कॉन्ग बैठ जाता है। उसके बाद धरती के ऊपर डॉक्टर इलेना एंड्रयूज को दिखाया जाता है जो अपनी थ्योरी दे रही होती है जिसमें बताती है कि टाइटन और इंसान का होना ज़रूरी है, इससे प्रकृति में संतुलन बना रहता है। गॉडजिला एक ऐसा टाइटन है जो दूसरे टाइटन्स को मार रहा है, भले ही उसके कारण कुछ तोड़फोड़ हो रही है, पर वो अगर दूसरे टाइटन से नहीं लड़ेगा तो इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाती है। आगे वो बताती है कि गॉडजिला ऊपर धरती पर है और कॉन्ग धरती के अंदर है। इस तरह दोनों अपने अपने एरिया में है और एक संतुलन बना हुआ है और वो एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके बाद हमें रोम इटली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मकड़ी टाइप का बड़ा सा टाइटन्स तबाही मचा रहा होता है। तभी गॉडजिला आता है और उस टाइटन को निपटा देता है। उसके बाद मोनार्क के अंदर दिखाया जाता है कि साइंटिस्टों को एक अलग टाइप का रेडिएशन दिखाई दे रहा होता है जो बिल्कुल ही अलग तरह का रहता है और वो परेशान हो जाते हैं कि क्या है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि इससे ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मोनार्क में रैशल डॉक्टर एलिना एंड्रयूज को बताती है कि एक अलग तरीके का रेडिएशन मिल रहा है जो किसी टाइटन्स का है कि नहीं पता नहीं, कुछ अलग ही मिल रहा है, वो समझ नहीं आ रहा होता है। उसमें दिखाती है कि वो 3 ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर टाइप का बन रहा है जो कि एक अलग तरीके का रेडिएशन है जिसके बारे में उन्हें समझ नहीं आता है। फिर देखते हैं गॉडजिला को टीवी पर तो दिखाया जाता है गॉडजिला इटली के कोलोसियम म्यूजियम में सो रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जिया को स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया होता है, स्कूल में बैठी रहती है, सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तभी उसे एक अंतराभास होता है और उसे अलग तरीके का रेडिएशन महसूस होता है, उसे पता ही नहीं चलता है। तो वो अलग अलग फोटो को बना डालती है अपने हाथ से और अपने पूरे बेंच पे वैसे रेडिएशन टाइप का स्ट्रक्चर बना देती है जिस पर टीचर जिया को जगाती है। तो जिया परेशान हो जाती है कि उसने कैसे बनाया। सभी बच्चे जिया को देख रहे होते हैं। उसके बाद जिया अपनी बेंच को साफ करने लग जाती है। तभी डॉक्टर इलियाना आती है और वो जिया से बात करती है और वो जिया को साइन लैंग्वेज में समझाती है कि तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, नई जगह है, नया है, यहाँ के बच्चे अलग हैं, तुम्हारी परवरिश अलग तरह से हुई है, तुम धीरे धीरे एडजस्ट हो जाओगी। जिसमें जिया कहती है साइन लैंग्वेज में ही कि कोई बात नहीं है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को डॉक्टर इलियाना देखती है और वो परेशान हो जाती है क्योंकि वो पेंटिंग वैसे ही रेडिएशन के स्ट्रक्चर टाइप का था जो कि नीचे से आ रहा होता है। और वो जाके जिया से मिलती है और उसे बात करती है। फिर उसके बाद डॉक्टर इलियाना ब्रेनी हायस के पास जाती है जो कि पॉडकास्ट कर रहा होता है और उससे कहती है कि एक अलग तरीके रेडिएशन मिल रहा है और हमारी मदद करो ये जानने में कि क्या है। जिस पर ब्रेनी हायस ये कहता है कि मैं आपकी मदद क्यों करूं। तो इस पर डॉक्टर इलियाना कहती है ताकि तुम्हें भी और कुछ जानने को मदद मिलेगी, तुम्हें भी इस चीज़ के बारे में समझ पड़ेगी। जिस पर डॉक्टर के बाद से ब्रेनी हायस तैयार हो जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गॉडजिला की नींद खुल जाती है और वो उठता है और एक बार में तेजी से चिल्लाता है। उसके बाद गॉडजिला आगे बढ़ता जाता है और जहाँ जहाँ वो बढ़ता है वहाँ काफ़ी टूट फूट होती चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि धरती के ऊपर का वार्म होल खुल जाता है और उसमें से अचानक से कॉन्ग बाहर निकल आ जाता है। जिसके बाद मोनार्क के लोगों को ये लगता है कि कॉन्ग इधर आ रहा था, इसीलिए गॉडजिला भी फाइट के लिए उठ खड़ा हुआ है। फिर डॉक्टर इलियाना जाकर के कॉन्ग को देखती है तो कॉन्ग अपना दांत दिखाता है जो कि काफ़ी जख्मी रहता है। उसके बाद इलियाना टैपर से कह करके कॉन्ग का दांत बदलवा देती है और उसका दांत हटा करके एक स्टील का दांत फिट कर दिया जाता है। उसके बाद मोनार्क के लोगों में तय होता है कि
धरती के अंदर जाके देखेंगे कि रेडिएशन कहाँ से आ रहा है, चेक करेंगे। इसके बाद क्रू के कुछ मेंबर तैयार होते हैं जिसमें डॉक्टर इलियाना, ट्रैपर और हयास को ले जाया जाता है और साथ में जिया को भी तैयार कर लिया जाता है जाने के लिए। उसके बाद वार्म होल खोला जाता है और कॉन्ग उसमें छलांग मार देता है और पीछे से क्रू के मेंबर भी एक स्पेसशिप में बैठ कर के उसी वार्म होल में कूद जाते हैं और उसके बाद टाइम ट्रेवल की दिखाया जाता है और वो लाइट की स्पीड से अंदर जाते हैं। फिर धरती के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडजिला जाकर के एक न्यूक्लियर पावर में रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसके बाद धरती के नीचे का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पर मोनार्क के मेंबर अपने पुराने स्टेशन के पास जाते हैं तो वो बेस टूट चुका रहता है। उसके बाद वो एक बड़े पंजे का निशान वहाँ देखते हैं और वो लोग परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि धरती के अंदर और गहराई में खाई में कूदता है और वहाँ जाकर वो अपनी कुल्हाड़ी जैसे हथियार को उठा लेता है। उसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ता है तो उसे एक छोटा ओरंगुटान दिखाई देता है जिससे कॉन्ग खुश हो जाता है कि उसके जैसे और भी हैं। वो छोटे ओरंगुटान से बात करने की कोशिश करता है लेकिन छोटा ओरंगुटान उससे डरता रहता है। उसके बाद कुछ और कॉन्ग जैसे गोरिल्ला आते हैं और वो कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानते। उसके बाद कॉन्ग एक एक की मरम्मत करता है और एक को उठा करके नीचे खाई में फेंक देता है जिससे और गोरिल्ला भाग जाते हैं। कॉन्ग छोटे ओरंगुटान को अपने पास ही रख लेता है। फिर दिखाया जाता है ट्रैपर और डॉक्टर इलियाना और हयास पैदल ही आगे बढ़ने का सोचते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर ट्रैपर को महसूस होता है कि आगे कुछ दिक्कत है और वो क्रू के मेंबर को मना करता है कि आगे मत जाओ। उसके बाद उसकी बात ना मानने पर भी उसके एक मेंबर को एक बड़ा सा प्लांट खा जाता है। उसके बाद बचे लोग डर डर के आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि डॉक्टर इलियाना, ट्रैपर, हयास और जिया आगे बढ़ रहे होते हैं और उन्हें एक प्राचीन सिविलाइजेशन के चिन्ह दिखाई देते हैं जिसके बाद उन्हें समझ में आता है कि ऊपर धरती पर इंसान होने से पहले यहाँ धरती के नीचे भी एक मानव सभ्यता थी। उसके बाद वहाँ पर वो प्राचीन सिंबल्स को देखने लगते हैं और उसके बाद जिया एक बड़े से पत्थर को छूती है और उसमें एक छोटा सा पत्थर रहता है जिसे वो दबा देती है जिससे चारों तरफ से पानी बह बह के एक बीच में सेंटर में लगता है और पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। उसके बाद बहते पानी का वो लोग पीछा करते हैं और आगे जाकर के बहता हुआ पानी एक जेली टाइप की चीज के नीचे से बहता है। वो लोग जेली टाइप की दीवार को छूते हैं तो उसमें एक बिजली जैसी चमक घूम जाती है। उसके बाद वो लोग उसे खोलते हैं, फाड़ते हैं और उसके अंदर लाइट आ रही होती है और उसके अंदर वो लोग चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कॉन्ग छोटे ओरंगुटान को आगे रास्ता बताने के लिए कहता रहता है जिसपे छोटा ओरंगुटान कॉन्ग को पसंद नहीं कर रहा होता है और वो एक तालाब को दिखाता है जहाँ पर जाके वो पानी पीने के लिए इशारा करता है। कॉन्ग उसमें पानी पीने के लिए घुस जाता है और छोटा ओरंगुटान कोने पर ही पानी पी रहा होता है। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि पानी के अंदर रहता है वो आकर कॉन्ग पे हमला कर देता है और कॉन्ग उसे अपने कुल्हाड़ी से मार देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि छोटा ओरंगुटान भाग रहा होता है जिसे कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी फेंक करके उसके पैर पे टक्कर मार देता है और वो वहीं गिर जाता है। उसके बाद कॉन्ग उसके पास पहुंच जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कॉन्ग जिस टाइटन का सफाया कर दिया था उसका वो मांस खा रहा होता है। पास ही में बैठा छोटा ओरंगुटान भी मांस के लिए इशारा करता है तो कॉन्ग उसे मांस खाने को दे देता है। तो छोटा ओरंगुटान को थोड़ा कॉन्ग पर विश्वास होता है, पास में बैठ कर के मांस खाने लगता है। फिर हमें धरती के ऊपर अंटार्कटिका के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडजिला पानी के अंदर छुपे हुए एक बर्फीले टाइटन से लड़ाई लड़ता है और वो उसे मार देता है। उसके बाद गॉडजिला उसके जेली जैसी गुफा के टाइप के एरिया में घुस जाता है और वहीं पर वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता चला जाता है और गॉडजिला पिंक हो जाता है, उसकी एनर्जी पिंक टाइप की हो जाती है। फिर हमें धरती के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर इलियाना, जिया, ट्रैपर और हयास को सिविलाइजेशन वाले पकड़ ले जाते हैं और वो उसे अपनी महारानी के पास ले जाते हैं। वो सभी केवल साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि ये जो लोग हैं इसमें जिया जो है वो एक अलग सिविलाइजेशन से है। फिर हमें पता चलता है कि धरती के नीचे की सिविलाइजेशन और ऊपर की सिविलाइजेशन कुछ टाइम ट्रेवल वाले वार्म होल से आपस में कनेक्टेड थी और वो लोग हमेशा से ऊपर नीचे आया जाया करते थे। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो अलग से रेडिएशन आ रहे थे वो यही सिविलाइजेशन वाले मदद मांगने के लिए भेज रहे थे। फिर हमें सिविलाइजेशन वालों की
साइन लैंग्वेज में बातचीत से पता चलता है कि बहुत साल पहले धरती पर टाइटन और इंसानों को बनाया गया था, जिसमें कुछ टाइटन खराब भी थे। उनमें से एक खराब टाइटन था जो बंदर जैसे था, जिसका नाम था स्कार किंग। उसने एक शीमो नाम के गॉडजिला जैसे को काबू कर रखा था धरती के नीचे, और उसकी मदद से उसने धरती के नीचे का क्षेत्र को जीत लिया था, और वो चाहता था कि धरती के ऊपर का क्षेत्र भी जीत ले। इसके काउंटर बैलेंस करने के लिए नेचर ने एक चीज बनाई थी जिसका नाम था मोथरा। मोथरा जो थी वो सभी मॉन्स्टर की माँ कहलाती थी, और ये भविष्यवाणी हुई थी कि कभी एक लड़की आएगी जो मोथरा को जगाएगी, और मोथरा गॉडजिला मिलकर के धरती के नीचे आएंगे और वो इस तबाही को रोकेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि छोटे ओरांगुटान की मदद से कॉन्ग एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे बहुत से गुरिल्ला लेबर के रूप में काम कर रहे होते हैं। उन्हें खूब कोड़े मारा जा रहा होता है, और उन्हीं में उनका एक सरदार होता है जिसका नाम होता है स्कार किंग, जो कि गले में गब्बर जैसे एक हड्डी का बना पट्टा टाइप का पहना रहता है, जिसके कोने पर एक क्रिस्टल लगा रहता है, जिसकी मदद से वो धरती के नीचे के गॉडजिला शीमो को कंट्रोल करता है। फिर स्कार किंग और कॉन्ग के बीच में फाइट होती है, जिसमें स्कार किंग हारने लगता है, तो वो अपने गले में पट्टे के रूप में जो हड्डी लगी रहती है उसके कोने के क्रिस्टल को कंट्रोल करता है, और वो शीमो गॉडजिला को कॉन्ग पर अटैक करने के लिए आदेश देता है। जिसके बाद शीमो अपना मुंह खोलता है तो उसके मुंह से आइस क्रिस्टल टाइप की एनर्जी निकलती है, और कॉन्ग का एक हाथ डैमेज हो जाता है और कॉन्ग वहाँ से भागता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कॉन्ग एक हाथ पूरी तरह घायल रहता है और वो लड़खड़ा कर आगे बढ़ रहा होता है, और पीछे से कुछ गुरिल्ला कॉन्ग को मारने के लिए पीछा कर रहे होते हैं। तभी एक जगह आती है जहाँ पे चारों तरफ से रास्ता बंद रहता है और कॉन्ग रुक जाता है, और कॉन्ग को अपनी मौत नजर आती है। तभी ऊपर से दिखाया जाता है कि छोटा ओरांगुटान कुछ पत्थर फेंक देता है, जिससे कि गुरिल्ला जो कि कॉन्ग को मारने के लिए आए थे वो सब वहीं दब जाते हैं। उसके बाद वो छोटा ओरांगुटान कॉन्ग को मदद देता है और वो उसे आगे ले जाता है। उसके बाद जिया को दिखाया जाता है जो कि सिविलाइजेशन के बच्चों के साथ कोई रिचुअल्स कर रही होती है या फिर वो खेल रही होती है, जिसे डॉक्टर इलियाना देख करके खुश होती है और उसे लगता है कि जिया को हमेशा के लिए यहीं छोड़ देना चाहिए। फिर हयास को दिखाया जाता है जो कि पॉडकास्ट के लिए वीडियो शूट कर रहा होता है, तो उसे ट्रैपर समझाता है कि इस वीडियो को अपलोड नहीं करना, नहीं तो जैसे ही धरती वालों को इस सिविलाइजेशन का पता चलेगा तो ये सिविलाइजेशन भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी, जिस पर हयास तैयार हो जाता है। उसके बाद कॉन्ग अपने जख्मी हाथ को लेकर के डॉक्टर इलियाना, जिया और उस सिविलाइजेशन के पास छोटे ओरांगुटान के साथ पहुंचता है, जिसको जिया देख करके बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ स्कार किंग को दिखाया जाता है जो कि शीमो गॉडजिला के ऊपर बैठकर अपनी वारा सेना लेकर के आ रहा होता है और हमला करने के लिए वो तैयार रहता है। उसके बाद ट्रैपर को दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग के हाथ के डैमेज को चेक कर रहा होता है किसी मशीन की मदद से, और बताता है कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, और डॉक्टर इलियाना से कहता है कि हमें प्रोजेक्ट पावर हाउस को लॉन्च करना होगा, जिस पर इलियाना कहती है कि वो तो पूरा शायद नहीं हुआ है, जिस पर ट्रैपर कहता है कि यहाँ धरती के नीचे बेस में जो हमारा बेस स्टेशन डैमेज हो गया था उसमें वो प्रोजेक्ट पावर हाउस रखा है। उसके बाद ट्रैपर प्रोजेक्ट पावर हाउस के बारे में बताता है जो कि एक हाथ के शेप का बना हुआ आर्मर रहता है, जिसको मोनार्क वाले डिज़ाइन किए रहते हैं ताकि कॉन्ग को ज़रूरत पड़ने पर उसके हाथ में फिट कर दिया जाए और वो और मजबूती के साथ लड़ सके। उसके बाद ट्रैपर डिस्ट्रॉय हो चुके अंडर अर्थ मोनार्क के बेस पे जाता है और वहाँ से प्रोजेक्ट पावर हाउस को उड़ा के लाता है और वो उसे कॉन्ग के हाथों में फिट कर देता है, जिसके बाद आयरन मैन के आर्मर के जैसे वो हाथ वाला प्रोजेक्ट पावर हाउस कॉन्ग के हाथ में पूरी तरह से फिट हो जाता है, जिसे कॉन्ग देखता है और उसे काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कॉन्ग वॉर्म होल में कूद जाता है और वो ऊपर धरती की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद इजिप्ट का कायरो शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर सैंड में वॉर्म होल खुल जाता है और वहाँ पर से कॉन्ग निकल के बाहर आता है, और वहीं पास में ही गॉडजिला रहता है जो कि एक पहाड़ी पर जाके खड़ा हो जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को वॉर्म होल के थ्रू धरती के अंदर ले जाने आया होता है, क्योंकि उसे युद्ध लड़ने के लिए गॉडजिला की मदद चाहिए थी, इसलिए वो आता है। पर गॉडजिला ये चीज़ नहीं जान रहा होता है और वो आते ही कॉन्ग पे हमला कर देता है। फिर हमें धरती के नीचे दिखाया जाता है जहाँ जिया को एक चंदन का टीका लगाया जाता है और उसे
मोथरा को जगाने के लिए जाता है और वो जा कर के अपने आंतरिक मन से कुछ करती है, जिसके बाद मोथरा जाग जाती है और मोथरा को गोल्डन कलर का दिखाया जाता है और वो ऊपर गॉडजिला को लेने के लिए चली जाती है। फिर धरती के ऊपर का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग आपस में फाइट लड़ रहे होते हैं, जो कि काफ़ी भीषण फाइट रहती है। कॉन्ग अपने हैंड आर्मर की मदद से गॉडजिला को काफ़ी मारता है। दूसरी तरफ गॉडजिला अपनी पिंक कलर की एनर्जी वाली शक्ति से बार बार हमला कर रहा होता है, तभी वहाँ पे मोथरा आ जाती है। मोथरा को देखते ही तीनों का युद्ध शांत हो जाता है। उसके बाद धरती के नीचे का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ पे दो तरह के प्रिज्म शेप के क्रिस्टल रहते हैं, जो कि एक साइड से धरती के नीचे का और दूसरे साइड से धरती के ऊपर का आपस में जोड़ रहे होते हैं। उनके बीच में कुछ गैप रहता है और नीचे डॉक्टर इलियास ट्रेनर और हयास ये तय करते हैं कि अगर हम इन दोनों को किसी तरह जोड़ दें तो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी बन जाएगी और यहाँ पे चीज़ें उड़ने लगेगी कुछ टाइम के लिए, और होने वाले युद्ध में इसमें काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे वो लोग कुछ केमिकल नीचे के पानी डाल देते हैं और धीरे धीरे दोनों ही प्रिज्मेटिक शेप के स्ट्रक्चर आपस में टच होने वाले ही रहते हैं। तभी तक वहाँ पे शीमो पे बैठा स्कार किंग आ जाता है। स्कार किंग शीमो को निर्देश देता है और वो अपने मुंह से बर्फ जैसा छोड़ने लगता है और दोनों ही प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर जुड़ने से पहले ही बर्फ से रुक जाते हैं। उसके बाद वार्म होल खुलता है और गॉडजिला और कॉन्ग आते हैं। दूसरी तरफ स्कार किंग अपने शीमो गॉडजिला पर बैठा हुआ हमला करता है, तो इसके बाद दोनों तरफ से बराबरी की फाइट होती है। एक तरफ शीमो गॉडजिला और नीचे वाला असली का गॉडजिला, और इसके बाद दोनों में बस फाइट होने ही वाली होती है। तभी तक वो ट्रायंगल आपस में जुड़ जाता है और एंटी ग्रेविटी की कंडीशन बन जाती है और वहाँ पे सभी चीज़ हवा में उड़ने लग जाती है। एक तरफ धरती वाला गॉडजिला और दूसरी तरफ नीचे का शीमो गॉडजिला आपस में लड़ते हैं और दूसरी तरफ कॉन्ग और दूसरी तरफ स्कार किंग आपस में फाइट लड़ते हैं, वो भी अंडर ग्रेविटी में चारों तरफ से उड़ रहे होते हैं। उनकी लड़ाई में मोथरा भी काफ़ी मदद कर रही होती है और छोटा ओरंगुटान भी मदद कर रहा होता है। उसके बाद एंटी ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है और वो लोग वापस वार्म होल की ओर गिर जाते हैं, जिसमें वार्म होल में गिरते समय कॉन्ग के हाथ से उसकी कुल्हाड़ी जैसी हथियार छूट जाता है और वो बिना उस हथियार के अंदर गिर जाता है। फिर दिखाया जाता है स्कार किंग सीधे वार्म होल से होता हुआ धरती पर आ जाता है। वो पहली बार धूप को देखता है और खुश होता है। फिर स्कार किंग क्रिस्टल की मदद से शीमो को कंट्रोल करते हुए गॉडजिला पे हमला करता है। दूसरी तरफ स्कार किंग खुद कॉन्ग से लड़ रहा होता है। काफ़ी भीषण फाइट होती है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई जाती है। कॉन्ग लगातार कोशिश कर रहा होता है कि किसी भी तरह स्कार किंग के हाथ से क्रिस्टल छीन लिया जाए, जिससे कि शीमो को जो कंट्रोल कर रहा है वो छोड़ जाएगा, पर वो बार बार ऐसा कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाता है। तभी तक धरती के अंदर दिखाया जाता है छोटा ओरंगुटान, जो कि कुल्हाड़ी टाइप का हथियार छूट गया था, उसको लेकर के धरती पर आता है और वो एक ही प्रहार में स्कार किंग के उस क्रिस्टल जैसे हथियार को तोड़ देता है, जिससे वो शीमो को कंट्रोल कर रहा होता है और शीमो उससे आज़ाद होता है। उसके बाद कॉन्ग अपने आर्मर वाले हैंड से स्कार किंग को हाथ में उठा लेता है और ऊपर की ओर तान देता है और शीमो अपने बर्फीले एनर्जी की ताकत से लगातार मुंह से उसकी ओर बर्फ फेंकता है, जिससे कि स्कार किंग जम जाता है और स्कार किंग को उठा करके कॉन्ग जमीन पटक देता है और मर जाता है। फिर दिखाया जाता है गॉडजिला अपनी पिंक वाली एनर्जी को धरती के ऊपर आकाश में तेजी से मारता है और खूब आसमान में लाइटनिंग होती है। फिर धरती के नीचे दिखाया जाता है काफ़ी लाइटनिंग रहती है, जो कि मोथरा की वजह से हो रही होती है। डॉक्टर इलियाना जिया से कहती है कि तुम यहीं रुकना चाहती हो, जिस पर जिया कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ ही चलूँगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, जिस पर डॉक्टर इलियाना काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गॉडजिला इटली के कोलोजियम म्यूजियम में जाकर सोने चला जाता है। उसके बाद कॉन्ग को दिखाया जाता है धरती के नीचे, जो कि शीमो गॉडजिला के साथ और छोटे ओरंगुटान के साथ वहाँ आता है और वो जो लेबर लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उन्हें आज़ाद कर देता है और इस तरह से कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको ऐसी बहुत सी स्टोरी सुनना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई और अलग कहानी सुननी हो जो आप चाहते हो तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी कहानी सुननी है। थैंक यू।